नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। शीतलहर की चपेट में आए राष्ट्रीय पक्षी, 6 मोर मरे, 3 घायल। कर्मचारियों ने की पुरानी पेंशन स्कीम की मांग, राजस्थान सरकार के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। रतनगढ़ में ट्रेन से कटकर महिला की मौत, मानसिक रूप से बीमार थी महिला। शहर के छापर रोड से मान्यता मार्ग पर 6 मोर मृत अवस्था में मिले। स्थानीय तेजपाल जाट ने इस बारे में बजरंगी गौ सेवा समिति की टीम को सूचना दी, जिसके बाद 6 मृत और 3 घायल मोरों को छापर वन विभाग रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ओकेश यादव ने बताया कि 3 घायल मोरों का इलाज चल रहा है। 6 मोरों का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। पशु चिकित्सा नोडल अधिकारी डॉक्टर लालचंद शर्मा ने बताया कि इस समय पक्षियों में कोई विशेष बीमारी नहीं फैल रही है। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि मोर शीतलहर की चपेट में आकर घायल हो गए हैं। मोरों को रेस्क्यू करने में बबलू बजरंगी, करण सांखला, विक्की परावा, संदीप जांगीड़, मुकेश चाहर, बालकिशन सैनी, सुभाष नाई, शिव कुमार, अंकित आदि की भूमिका रही। एक फोटो हो अपना चार के चढ़ा दूंगी। मैंने वो मैच गिरवा लूंगा। तेजपाल जी चौधरी ने फ़ोन किया कि मांडेता रोड पर कोई मोर है जो घायल अवस्था में है, पर उन्होंने आगे जाके देखा तो मोरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, 10-15 थे, और जिसमें से 6 तो मर चुके हैं और 3-4 जिंदा है। उन्हें छापर वन विभाग में छोड़ा जाएगा। रतनगढ़ में मानसिक रूप से बीमार एक महिला की शनिवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय रामी देवी पत्नी दीनदयाल काजर निवासी कुसुम देसर पिछले 10 सालों से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। शनिवार सुबह 8 बजे रामी देवी अपने गांव कुसुम देसर से रतनगढ़ आ गई और करीब 10 बजे चूरू आउटर सिग्नल के पास ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे रामी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतका के बेटे सुनील की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले शनिवार को सुजानगढ़ के समस्त कर्मचारी संगठनों के न्यू पेंशन स्कीम के कार्मिकों ने राजकीय बगड़िया अस्पताल से गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकालकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की राजस्थान सरकार से मांग की। प्रदेश संयुक्त सचिव महेश ओझा ने बताया कि वर्ष 2004 के बाद समस्त कर्मचारियों पर राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 लागू किया गया है, जो कर्मचारियों के पेंशन रूपी अधिकार का हनन है। जिला संयोजक विजय कसवा ने बताया कि सरकार राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 लागू करे। मार्च में राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल खीचड़, अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश गौड़, शिक्षक शेखावत के बनमारी लाल कुलहरी, प्रबोधक संघ के जीवराज के नेतृत्व में कर्मचारियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के भंवरलाल पौंडर, हनुमान मेघवाल, राजवीर प्रजापत, राजू सिंह शेखावत, अभिनव सामरिया, सुखदेव स्वामी, मोहम्मद असलम, मोहन मुंड, प्रकाश पारिक, ओम प्रकाश, भंवरलाल मेहरडा और लोकेश जांगीड़ सहित सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशन लागू करो।
लगे हुए समस्त जो कर्मचारी है उनके ऊपर राजस्थान सेवा नियम 2005 लागू किया गया है, जो अंशदायी पेंशन योजना का नियम है, और 1996 का जो अंशदायी पेंशन योजना का नियम है उसको कैंसिल किया गया है। समस्त कर्मचारी संगठनों की मांग है कि समस्त एनपीएस जो कार्मिक है उनकी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम खत्म करके और पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, इसलिए ये आज का कैंडल मार्च यहाँ पे हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? के लगभग समस्त कर्मचारी संगठनों ने इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया है और ये कैंडल मार्च सुजानगढ़ बगड़िया अस्पताल से होके और घंटाघर होते हुए गांधी चौक के अंदर इस कैंडल मार्च का विसर्जन हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक बैठक का आयोजन छापर रोड पर स्थित होटल में किया गया। बैठक में कार्यकारिणी विस्तार करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मानकचंद बिजारनिया, मूलचंद स्वामी, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री विद्या चौधरी, मंडल अध्यक्ष अबरमल जाट, खड़गचंद स्वामी, शमशेर डोंगररास आदि मंचस्थ रहे। अध्यक्षता आरएलपी नेता रतनलाल नायक ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने विचार प्रकट के संचालन हनुमान ढाका ने किया। कार्यक्रम में हरिराम ओला, मोहम्मद मुस्तफा, हरिराम नायक, मुकेश नायक, मनोहर नायक, हंसराज दादरवाल, राजेंद्र भंवरिया, संतोष दादरवाल, मनीष सारन आदि मौजूद रहे। इतने लोगों को एक नववर्ष पे अपने आपस में मिलाया है। और रही बात पार्टी की रीति नीति है, 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। यहाँ किसी का कोई भेद होती है, ये हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं। हम आप सबको रात को 2 बज जाए वो व्यक्ति सड़कों पर लड़ते हुए मिलेगा। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकारिणी विस्तार का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 9 नियुक्त जो पदाधिकारी है उसको नियुक्ति पत्र देके और उनको जिम्मेवारियां सौंपी गई कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में हम ये जंग जीत के रहेंगे। इसलिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हम जाएंगे, पार्टी की नीति और रीति बताएंगे कि हमारी पार्टी शोषित दलित के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी से जुड़ने में गरीबों का, किसानों का और दलितों का फायदा होगा और उनके साथ हम दुख और सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद। शुक्रवार की रात व शनिवार दिन में हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं में 7 जने घायल हो गए। शुक्रवार की रात 3 नंबर रेलवे फाटक के पास टवेरा और एसटीएम गाड़ी की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टवेरा में बैठी डूंगर बालाजी निवासी सावित्री पत्नी अशोक सिंगल घायल हो गई। उसके बेटे कमल और पति अशोक को चोट नहीं आई। वहीं दूसरी गाड़ी गणेश मंदिर साइड से 3 नंबर फाटक की ओर आ रही थी, जिसमें 6 लोग सवार थे। इसमें 3 घायल हो गए। देवा पुत्र भंवरलाल भार्गव, मुकेश पुत्र इंद्रचंद भार्गव और चंपालाल पुत्र मोतीलाल माली घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में टीम हारेका सारा के नागेंद्र रणवा, प्रकाश भार्गव की भूमिका रही। श्याम स्वर्णकार, नवरत्न बिजौरनिया, आकाश गहलोत, मनीष पारिक, विनोद सैन आदि ने घायलों का इलाज शुरू करवाया। वहीं दूसरी ओर लाडनू रोड चुंगी नाका के पास शनिवार दोपहर को मोटरसाइकिल से गिरकर 3 जने घायल हो गए। दुर्घटना में जावेद पुत्र आरिफ और आदिल पुत्र असलम और एक अन्य बच्चा घायल हो गया। इनमें जावेद को स्थिति गंभीर होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया। सरदार शहर के हरियासर घरसोतान गांव के पास मेगा हाईवे पर बाइक फिसलने से 2 जने घायल हो गए। यहां से गुजर रहे लोगों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार मालसर निवासी कायब सिंह और हंसराज जाट बाइक पर सवार होकर सरदार शहर से अपने गाँव मालसर जा रहे थे कि हरियासर गाँव के पास बाइक फिसलने से सड़क पर गिर गए, जिसके कारण वे घायल हो गए।
रतनगढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के पहले दिन जांच टीम ने रतनगढ़ और मेलूसर में मावा और दूध के 4 नमूने लिए। 2 मिष्ठान भंडार पर कम तौलने पर 1,000 का चालान लिया। खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर 2 व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। मिष्ठान भंडार पर पैकेट्स पर सूचना नहीं मिलने पर 5,000 का चालान किया और धर्मकांटा बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के चलाने पर सीज किया गया। एसडीएम विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु शर्मा, थाना प्रभारी संजय पूनिया और तहसीलदार प्रवीण कुमार कार्रवाई में मौजूद रहे। सीएमएचओ मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखा मेवा, मसाला की जांच की जाएगी। अभियान के दौरान डिस्कॉय ऑपरेशन भी किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि जांच दल द्वारा संस्थाओं का निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एवं नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार मिलावटी माल को मौके पर ही नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा। सुरेंद्र भाई जी, एक तो वो हमारे बेटा जी है ना मवाड़ा बड़ा मेरा भी पैसा है थाना इनके वो कांटे वो सत्यापन भी बनी, बिल भी बनी एक ही 4 पार्ट होते थे। एक सब क्या फिर दूसरा पार्ट रहता है ट्रांसपोर्टेशन वो टूट गया कुछ कागज आते हैं उसके लिए एक, फिर इसको जांच रिपोर्ट आने के बाद में दोबारा रेफरेंस करने का उसके लिए चाहिए। युद्ध में एसडीएम साहब के निर्देशन में, रतनगढ़ साहब के निर्देशन में चोटिया मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण किया गया। वक्त जांच मिठाई के डब्बे के साथ वजन तोला गया तथा 1 किलो मिठाई में 50 ग्राम कम दिया गया, जिस पर केस बुक किया गया एवं जो पैकेज वस्तुएं थी उस पर जो अनिवार्य घोषणाएं अंकित होती है, उसका मूल्य, उसका डेट और पैकेजिंग, उसका वेट, उसकी रेट वो अंकित नहीं मिली, अतः उसके अनुसार 5,000 का जुर्माना लगाया गया। कुल मिला के 6,000 का जुर्माना लगाया गया। कल रात में श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह हमने मेलूसर में पुलिस प्रशासन और फूड सिक्योरिटी अफसर के साथ में रेड मारी वहाँ पे। तो केसर सिंह राज पुरोहित के यहाँ पर 40 किलो मावा और 40 लीटर दूध वहाँ पे मिला, उनका हमने सैंपल ले लिया है। और इसी तरह से फिर वहाँ गांव में जाने के बाद पता चला कि डेढ़ राज पुरोहित भी दूध का और मावे का कारोबार करते हैं, तो उनके वहाँ पे गए तब तक, लेकिन लेट हो चुकी थी और वहाँ से मावा और दूध दोनों ही वहाँ नहीं मिले। फिर उनकी गाड़ी को बुला के और वहाँ एक बाल्टी में 4 या 5 लीटर दूध रखा हुआ था, उनको उसका हमने सैंपल ले लिया। फिर जैसे ही पता किया कि यहाँ पर रतनगढ़ में सप्लाई हो चुका है, तो रतनगढ़ में हमने चोटिया मिष्ठान भंडार के वर्कशॉप पे छापा मारा, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। वहाँ से जब डेढ़राज जी को और इनको आपस में संबंध करवाया तो डेढ़राज जी ने बताया कि मेरा जो रतनगढ़ में घर है वहाँ पर मावा है। फिर हमने यहाँ डेढ़राज जी के घर पे जब जांच की तो यहाँ पे 18 किलो मावा निकला, उसकी सैंपल ले लिए हैं। और विधिक बाट और माप के अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर जो इनका तौल की मशीन है वो भी सर्टिफाइड नहीं मिली, उसके लिए 2,000 रुपये का जुर्माना इन पर लगाया गया है तुरंत ही, और आज ही ऑनलाइन इनको अप्लाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस आज की कार्रवाई में हिमांशु जी शर्मा, DYSP रतनगढ़, CI साहब, पूरी पुलिस फोर्स, नायब तहसीलदार प्रवीण जी सैनी और पूरा अमला जमला लेके हमने कार्रवाई की है। सरदार शहर में रावतमल सैनी की पुण्य स्मृति में शनिवार को शिव मार्केट में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राहगीरों को गर्म बड़े और गायों को लापसी और पक्षियों को गुलगुले खिलाए गए। पार्षद शोभाकांत स्वामी, गौरीशंकर कंदोई, कन्हैयालाल झांगर, मार्केट के अध्यक्ष राजेश शर्मा, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मुरली सैनी, सुरेश वर्मा, श्रीचंद नौलखा, एडवोकेट लक्ष्मी नारायण स्वामी, पवन सैनी, डॉक्टर पूनमचंद भाटी, रोहित स्वामी, नारायण सैनी, अशोक कसेरा, अजित वर्मा, चांद माली,
तिवारी, अशोक ढल्ला, सवरमल शर्मा, श्याम शर्मा आदि ने सहयोग किया। इसी प्रकार खेत्रपाल मंदिर में पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेत्रपाल महाराज की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में हरी सोनी ने सहयोग किया। इसी तरह स्थानीय कलाकार स्ट्रीट में व्यापारियों की ओर से नए साल पर पौष बड़ा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित देवकी नंदन शर्मा ने गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूनमचंद सेठिया, महेश जांकल, संपतमल जांगीर, मनोज दर्जी, शांतिलाल सेठिया, बीरबल प्रजापत, प्रशांत दुगड़, आनंद शर्मा, मनोज ढल्ला, करण वर्मा, कन्हैयालाल दर्जी, सीताराम मोयल, महेंद्र दर्जी, सुरेश टीडवानिया, दिच्छू सोनी, अनिल सोनी आदि व्यापारियों ने राहगीरों को बड़े खिलाए। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।